Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medicine specialist in बुरेवाला as well as in चीचावतनी। आज एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब शुगर जो है वो मेरी 430 मिलीग्राम पर डेसिल यानी 430 तक पहुंच गई है, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ अभी तक। आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। अब मैं इसका रिप्लाई करना चाहूँगा। अब इसमें जितने भी डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। याद रखें कि जो शुगर या ब्लड प्रेशर है ये दोनों साइलेंट किलर होते हैं। जब तक आप इनको मॉनिटर नहीं करते आपको पता डिजीज़ का नहीं चलता। कब चलता है? जब आप कॉम्प्लिकेशंस की स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ शुगर की बात करेंगे। अब सबसे पहले शुगर का पता कैसे चलता है? शुगर में आपको ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पेशाब आता है, भूख ज़्यादा लगती है और उसके बावजूद आप वीक या कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये जो सिम्टम या अलामतें हैं ये सब लोगों में नहीं होती हैं, ये चंद एक लोगों में होती हैं, यानी 50-60% में होती हैं। अच्छा, दूसरे लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? जो यूजली वो जो है ना वो कहते हैं कि किसी का जो किडनी फेलियर में चला गया, पाँव जो है वो सुन्न रहना शुरू हो गए, मतलब उनमें सुन्न रहते हैं या दर्द होती है, या इसके अलावा हार्ट, खुदा न खास हार्ट अटैक के साथ कुछ पेशेंट आते हैं या स्ट्रोक के साथ आते हैं, मतलब वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो या मर्दाना कमजोरी मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और उसके साथ आते हैं और पता चलता है कि साहब को तो शुगर थी 5 साल से। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो डायबिटीज़ होती है, ये शुगर होती है, इसमें अगर आपका शुगर लेवल 500 है, 600 है, 400, 300, आपको उसका पता नहीं चलेगा। आपने उसको चेक करवाना है नंबर 1 तो, और आप करवाते रहा करें यूजली 2-3 माह में, 4 माह में एक दफ़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो शुगर होती है इसका लेवल नॉर्मल होता है 120 से कम जो है, 110 से, बल्कि 110-120 से कम जो है ना वो नाश्ते से पहले, और नाश्ते के बाद जो है वो 140 से कम होना चाहिए। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। होता क्या है कि जब लेवल बढ़ जाता है तो वो आपकी जो खून की नालियां हैं सर से पांव तक, उनके अंदर माइक्रो इन्फॉक्शन हम कहते हैं। माइक्रो इन्फॉक्शन में समझाना चाहूंगा, जिस तरह आप अगर सुई लें और उसको हाथ पे आप उसको मारें 10-12 जगह पे, तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी। जब वो ब्लीडिंग होगी तो उस पे हम कहते हैं इन्फॉक्शन, यानी एक नेचर का सिस्टम, एक बॉडी का सिस्टम है कि उसके ऊपर वो उसको नेचर जो है ना उसको प्लेटलेट्स के जरिए उसको क्लोज कर देती है। उसके ऊपर वो हम थ्रम्बस कहते हैं कि वो एक क्लॉट सा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब खून की नालियों के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है उसको हम कहते हैं कि इंक्रीज ऑस्मोसिस हो जाता है। तो वो उसकी वजह से जो खून की नालियां हैं उनके अंदर माइक्रो इन्फॉक्शन हम कहते हैं वो होते हैं, माइक्रो हेमरेज होते हैं, छोटे छोटे हेमरेज होते हैं। अब उनको फिल करने के लिए खून से ही प्लेटलेट्स आते हैं और उनको फिल करने के, अब वो एक अपना नेचुरल प्रोसेस काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या होने जा रहा है। तो होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खून की नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं, और ये कई सालों में होता है, याद रखें। यानी अल्लाह ताला, वो जो कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह की शान नहीं किसी जान पर जुल्म करे, लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। तो ये मैंने इस मेडिकल फील्ड में देखा है। जब आप उसको ठीक नहीं करते तो क्या होता है कि वो जो है वो उसके अंदर वो हेमरेज जो है वो थ्रम्बस वो इकट्ठा होता रहता है और जो आपकी खून की नाली है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। अब वो है सर से लेके पांव तक, हर जगह पे ये काम चल रहा होता है। अब जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, मोस्टली अल्लाह ताला ने हमारा 50 से 60% रिजर्व रखा है। उसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी का एक किडनी आप निकाल दें तो एक पे पूरी जिंदगी गुजार लेगा, किसी का एक फेफड़ा निकाल दें एक पे पूरी जिंदगी गुजार लेगा विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो जब वो 50-60% जो रिजर्व अल्लाह ने आपका रखा है वो जब वो खत्म हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है। अब वो क्या प्रॉब्लम होता है? अगर वो ब्रेन की जो खून की नालियां हैं वो अगर क्लोज हुई तो आपको हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फालज हो गया जो कहते हैं। अगर हार्ट के लेवल पे वो क्लोज हुई तो आपको हार्ट अटैक हो गया। अगर वो किडनी के लेवल पे होंगी तो आपको किडनी फेलियर हो जाएगा। और अगर वो नीचे पांव के लेवल पे हुई तो डेफिनेटली आपको जो वो सुन्न होंगे, और उसके बाद लोगों का आपने देखा होगा पांव काटते भी हैं। और ये कोई 2-4 दिनों, 2-4 माह, 1-2 साल में नहीं होता। याद रखें ये सालों का प्रोसेस है जब इसको प्रॉपर ठीक नहीं किया जाता। और इसी तरीके से लोगों की आंख का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें जो विजन चली जाती है आपकी रेटिना के लेवल पे, जिसको पर्दा भी कहते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट, अब ये थी एक इसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसका क्या करना चाहिए शुगर वालों को? अब सर सोल्यूशन इसका ये है कि आप अपनी जो, अब इसमें एक और जो गलत फहमी पाई जाती है, मोस्टली पेशेंट ये कहते हैं जनाब हम तो शुगर चेक, जो हम तो टैबलेट डेली खा रहे हैं डॉक्टर साहब, या हम इंसुलिन के इतने यूनिट डेली लगा रहे हैं,
अब डेली लगाना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं करते, जो आपको समझना चाहिए। कंट्रोल का मतलब है कि नाश्ते से पहले आपकी शुगर 120 से नीचे होनी चाहिए और नाश्ते के बाद 140, 130 मतलब 150 से नीचे बैरल होनी चाहिए, 140 से नीचे। तो ये तकरीबन है। तो अब इस लेवल पे आपकी शुगर अगर है तो इसको हम कहेंगे कंट्रोल। हाँ, वो इंसुलिन के साथ है, इंसुलिन के बगैर है, टैबलेट के साथ है, टैबलेट के बगैर है। अगर आप इंसुलिन 60 यूनिट भी लगा रहे हैं और आपकी शुगर हाई है तो इसको हम कंट्रोल नहीं कहेंगे। तो कंट्रोल का ये आप जरा समझ लें, कंट्रोल का मतलब है कि वो आपका डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल हो, टेस्ट पे हो या ग्लूकोमीटर जो वो डिवाइस होती है जिससे आप घर में चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको शुगर है तो इसमें आपके लिए मैसेज ये है कि आप उसको डेली चेक करें, उसको रिकॉर्ड करें, और एक दफा जब कंट्रोल हो जाए तो फिर आप वीकली करें या 15 दिन के बाद करें या 1 महीने के बाद करें, इट्स ओके। अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको आप डेली चेक करें और उसकी जो टैबलेट ले रहे हैं उसकी मिकदार को बढ़ाएं। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी मिकदार को बढ़ाएं, वो 2-2 यूनिट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं अगर कंट्रोल। और अगर आपको साथ में कॉम्प्लिकेशन है तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं और वो उसको डेफिनेटली उसको ठीक करेगा। तो इसमें अगर आप इसको प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है किसी भी बंदे की तरह, अगर आप शुगर को नॉर्मल कंट्रोल पे रखते हैं। अगर नहीं करते तो क्या होता है, तो इससे डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जो मैंने बताया है सर से पांव तक। तो इससे क्या होता है, जब वो डैमेज होते हैं तो आपकी मॉर्टेलिटी यानी आपकी जो एक लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है। क्यों कम हुआ? डैमेज होने की वजह से। डैमेज क्यों हुआ? अननेचुरल हुआ, नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस वो तो नहीं चाह रहा है, ये अननेचुरल है, आपको शुगर हो गई। तो उस अननेचुरल को आप नेचुरल में कन्वर्ट करके अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप कंसीडर करें, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये, हमारी सोसाइटी में जो आदमी एक चल फिर रहा है उसको कोई बीमारी नहीं समझता। तो जब तक कोई बेड पे नहीं आता उसको कोई बीमारी कंसीडर नहीं करता। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको प्रॉब्लम है शुगर से रिलेटेड और अगर आपको ज्यादा है तो आप उसको अभी सीरियस लें, उसको प्रॉपर कंट्रोल करें, तो आपकी कंफर्टेबल लाइफ होगी। और अगर नहीं करेंगे तो 2, 4, 5 साल पता नहीं चलता होता, लेकिन अंदर आपका काम हो रहा था। याद रखें, हर माइक्रो सेकंड, हर सेकंड पे जो अंदर डैमेज हो रहा है वो हो रहा है, और वो एक इरिवर्सिबल डैमेज है, वापस होने वाला डैमेज नहीं है। तो अगर आप उसको कंट्रोल करें तो इट्स ओके, नॉर्मल लाइफ है। अगर नहीं करें तो जो डैमेज हो चुका होगा उसकी वापसी का कोई चांसेस नहीं होते। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें और अपनी वंडरफुल और जॉयफुल लाइफ गुजारें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अगर किसी किस्म को क्वेश्चन हो मेडिसिन से रिलेटेड या पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम, आप बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेडिकली और एविडेंस बेस उसका जो है वो रिप्लाई किया जाए इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।